नमस्कार। देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के अंदर ग्रंथि के बारे में, और इससे पहले हमने पढ़ी थी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हमारे मस्तिष्क में पाए जाने वाली ग्रंथियाँ, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस, उसके बाद हमने पढ़ा पीनियल, और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पीयूष ग्रंथि वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पीयूष ग्रंथि जो है, इसे हम कई उपनामों से जानते हैं। इसे हम कहते हैं सेल टर्सिका, और इसे बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा इसे जो है सेल टर्सिका, बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा, इसके अलावा जो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हाइपोथैलेमस पर इसका अधिकार नहीं होता, बाकी सभी ग्रंथियों पर मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि अधिकार रखती है अपना, क्लियर। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो पीयूष ग्रंथि है, ये जो है हमारे जो है स्फेनॉइड हड्डी के गड्ढे में स्थित होती है। हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। हमारे जो है स्कुल, हमारी जो खोपड़ी है, उसके अंदर एक स्फेनॉइड हड्डी होती है, जिसके गड्ढे में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि जो है, इसका आकार होता है मटर के दाने के समान। मटर के दाने के समान इसका आकार होता है पीयूष ग्रंथि का। ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर। और इसका जो भार होता है 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम होता है। और ये है पीयूष ग्रंथि क्या सी, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। ये भी हम लिख सकते हैं, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है बच्चों पीयूष। ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर। लिख लिया सबने। मटर के दाने के समान होती है ये, इस प्रकार से। और इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो होता है उसे हम कहते हैं अडीनो हाइपोफाइसिस, ये आ जाता है इसका अगर भाग। और जो दूसरा भाग है उसे हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये पश्च भाग है, पश्चपाली, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगरपाली और पश्चपाली। अगर भाग जो है इसके अंदर आगे का और मध्य भाग, ये दोनों भाग इसमें आते हैं, और पश्चपाली न्यूरो हाइपोफाइसिस कहलाता है। ये बात ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसी से हम चर्चा करते हैं। पीयूष ग्रंथि जो है उसके भागों की बात करें तो बच्चों, जो पीयूष ग्रंथि है उसके निम्नलिखित भाग हैं। पीयूष ग्रंथि जो है बच्चों, उसे हमने दो भागों में बांटा। एक है भाग इसका एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा भाग जो इसका वो है न्यूरो हाइपोफाइसिस।
अडीनो हाइपोफाइसिस, दूसरा भाग जो है बच्चों वो है न्यूरो हाइपोफाइसिस। और एडिनो हाइपोफाइसिस जो है बच्चों दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग जो है इसका अग्रपाली, दूसरा है इसका मध्यपाली, और ये केवल है पश्चपाली। क्लियर? ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग को क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। पश्च भाग को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। मध्यपाली से कोई भी हार्मोन स्त्रावित नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है। पश्चपाली और अग्रपाली से सर्वाधिक हार्मोन जो है बच्चों स्त्रावित होते हैं। क्लियर? उस हिसाब से हम मध्यपाली से कोई हार्मोन नहीं निकलता, इसलिए इसको हम यहां हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अग्रपाली से निकलने वाले हार्मोन। जो अग्रपाली है पीयूष ग्रंथि से, इससे कई हार्मोन निकलते हैं। पहले हम अग्रपाली से निकलने वाले हार्मोनों की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे पश्चपाली की। क्लियर बच्चों? कोई डाउट? ठीक है, अग्रपाली से निकलने वाला पहला हार्मोन जो है बच्चों वो है एसटीएच, जिसे हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। और ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक, ये जो है हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। दूसरा हम बात करें एसटीएच की अधिकता से, अगर इसकी शरीर में अधिकता हो जाएगी तो व्यक्ति सामान्य से बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति की लंबाई जो है सामान्य से अधिक होगी, और ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं भीमकायता। बहुत लंबा शरीर हो जाएगा, भीमकायता कहा जाता है, भीम की तरह। यह बात ध्यान रखनी है। और ऐसे शरीर को भीमकायता जो होती हैं इसको बोलते हैं एक्रोमिगेली विकार। एक्रोमिगेली विकार के नाम से जाना जाता है। उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, बहुत अधिक लंबा हो जाता है शरीर, तो इसे एक्रोमिगेली विकार कहते हैं। और कुछ व्यक्ति ज्यादा लंबे हो जाते हैं तो उनके यहां से आगे की ओर झुक जाता है शरीर, जिससे कुबड़ निकलना। ठीक है, कुछ व्यक्तियों में ज्यादा लंबाई बढ़ जाए तो कुबड़ निकल जाती है। जो कुबड़ निकल जाता है कुछ व्यक्तियों में ज्यादा लंबाई बढ़ने से, उसे बोलते हैं कशेरुदंड। क्या होती है? उनकी झुक जाती है, कशेरुदंड का झुकाव, तो इसे बोलते हम काइपोफाइसिस। कुबड़ निकलने को कहते हैं काइपोफाइसिस, ये ध्यान रखना है। अगर हमारे शरीर में एसटीएच की अधिकता होगी तो शरीर सामान्य से अधिक लंबा, जिसे भीमकायता एक्रोमिगेली विकार कहते हैं। कुबड़ निकल जाता है, कशेरुदंड झुक जाती, जिसे काइपोफाइसिस कहते हैं। और एसटीएच की कमी से बौनापन, व्यक्ति जो है बौनापन का शिकार हो जाता है। और बौनापन जो होता है बच्चों, इसे कहते हैं हम एटिलियोसिस। एटिलियोसिस, ये ध्यान रखना है। यह था पहला हार्मोन जो अग्रपाली से स्रावित होता है। लिख लिया सबने? ये ध्यान रखनी है। अग्रपाली से निकलने वाला पहला हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि के एसटीएच है, जिससे शरीर की लंबाई, वृद्धि, विकास जो है सहायक होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम चर्चा करें नेक्स्ट हार्मोन की। एसटीएच के बाद
एसटीएच के बाद अगर पाली से जो दूसरा हार्मोन निकलता है वो होता है टीएसएच, जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इससे ये है थायरोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है एक प्रकार का। और ये हार्मोन जो है टीएसएच थायराइड ग्रंथि के, थायराइड ग्रंथि हमारे गले में स्थित होती है, उससे क्या निकलता है बच्चों? थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन को प्रेरित करता है कि ध्यान रखना, ये थायराइड ग्रंथि के, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्त्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन जो है स्त्रावित करने के लिए कौन प्रेरित करता है बच्चों? टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर। थर्ड नंबर पे है बच्चों एसीटीएच एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये क्या करता है? एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेक्स को प्रभावित करता है। एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेक्स जो होती है उसे प्रभावित करता है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है इसे हम कहते हैं बच्चों अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि का मतलब है ये ग्रंथि हमारे जो किडनी होती है इस प्रकार से हमारे जो किडनी है, किडनी के जस्ट ऊपर जो है एड्रिनल ग्रंथि होती है, दोनों किडनियों के ऊपर। तो ये किडनी का जो भाग जुड़ा होता है एड्रिनल ग्रंथि से, कार्टेक्स, उससे जो है हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रिनलिन उसे प्रेरित करता है। क्लियर। यह है थर्ड नंबर एसीटीएच। ये सारे के सारे हार्मोन जो लिख रहे हैं हम बच्चों केवल अग्रपाली से निकलने वाले हार्मोन है। ठीक है, पश्चपाली का हम अलग से पढ़ेंगे। अग्रपाली से दूसरा हार्मोन ये है टीएसएच, तीसरा है एसीटीएच। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट हार्मोन जो निकलता है वो है जीटीएच, जिसे हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है बच्चों नर में वृषण, टेस्टिन व मादा में अंडाणुओं को प्रेरित करता है। ये बात ध्यान रखनी है। जीटीएच हार्मोन जो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन नर में वृषण व मादा में अंडाणुओं को प्रेरित करता है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा हम बात करें तो जीटीएच हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। पहला हार्मोन जो है इसमें एफएसएच फैलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फैलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो है पुरुषों में शुक्राणु या अंडाशय लिख लेना, अंडाशय को प्रेरित करेगा।
ठीक है। वृषण नर में और मादा में अंडाशय को प्रेरित, पुरुषों में जो है ये शुक्राणुओं को वह मादा में अंडाणु प्रेरित करता है। ये बात ध्यान रखनी है। जीटीएच हार्मोन नर में वृषण और मादा में अंडाशय को प्रेरित, और इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एफएसएच हार्मोन, पुरुषों में शुक्राणु और मादा में अंडाणुओं को प्रेरित करता है। दूसरा जो इसका वो है एलएच हार्मोन, ल्यूटेनिंग हार्मोन। ल्यूटेनिंग हार्मोन जो है बच्चों, ये महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन, महिला में जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इन हार्मोनों को प्रेरित करता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोनों को प्रेरित करता है महिला में, और पुरुष जो होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन, उसमें जो है टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है, उसको सहायता करता है। ये बात ध्यान रखनी है। ल्यूटेनिंग हार्मोन जो है महिला में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लिए प्रेरित, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को जो है प्रेरित करता है। ये बात ध्यान रखनी है। ये था 4 नंबर। जीटीएच दो प्रकार का होता है, एफएसएच और एलएच। क्लियर, लिख लिया सबने। इसके बाद जो अग्रपाली से निकलने वाला हार्मोन है 5 नंबर पे, वो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। फाइव नंबर पे आता है हमारे पास LTH, इसे बोलते हैं ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन जो है इसे प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहा जाता है। और ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन जो है शिशु जन्म के समय मादा में मादा के स्तनों में दूध निर्माण में सहायक होता है। शिशु जन्म के समय जो है मादा स्तनों में दूध निर्माण में सहायक होती है ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। ये सारे के सारे बच्चों पीयूष ग्रंथि के किस भाग से निकलते हैं? अग्रपाली से। ये बात ध्यान रखनी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट पूछी जाती है, इसके अलावा इनका कार्य। ठीक है, ये सारे हार्मोन जो है अग्रपाली से निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन पढ़ लिया हमने? STH, दूसरा था ACTH, थर्ड नंबर पे TSH, 4 नंबर पे GTH, 5 नंबर पे होगा हमारे पास LTH, और GTH के दो थे FSH और LH, ल्यूटेनिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LTH ये आ गया। गोनेडोट्रोपिक, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और ये था अपने पास सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये 5 हार्मोन जो है अग्रपाली से निकलते हैं, इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसके बाद हम बात करें पश्चपाली। पश्चपाली से बच्चों 2 हार्मोन निकलते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला हार्मोन जो है इसे कहते हैं पिट्रोसिन, नाम याद रखना इनके, और इसे दूसरे नाम से जानते हैं वैसोप्रीन, वैसोप्रोसिन। इसके अलावा इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसको शॉर्ट में कहते हैं ADH। क्लियर। पिट्रोसिन हार्मोन जो है बच्चों, ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी किडनी को जल को पुनः अवशोषित करने में सहायता करता है। किडनी की अगर हमारे मूत्र के साथ जल की मात्रा शरीर से ज्यादा बाहर चली जाएगी
तो हमारे शरीर में क्या होगा, जल की कमी हो जाएगी, जिसे हम पिपासा रोग कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये क्या करता है, वृक्क किडनी को, वृक्क को जल के पुनः अवशोषण हेतु प्रेरित, ये जो है किडनी के अंदर जो है जल की मात्रा को अवशोषित करने में सहायता करता है। और अगर किडनी में मूत्र के साथ जल की मात्रा ज्यादा चली जाएगी तो हमारे शरीर में जल की कमी हो जाएगी। इस कमी से, जल की कमी से होने वाला रोग जो है, मूत्र के साथ जल की मात्रा अधिक जाने से, उसे कहते हैं उद्दक में, या इसे कहते हैं पिपासा। ये ध्यान रखना है, उद्दक में या पिपासा रोग कहते हैं। क्लियर, लिख लिया सबने। और दूसरा जो हार्मोन है उसे कहते हैं बच्चों पिटोसिन, वो पिट्रोसिन है, ये बात ध्यान रखनी है। और इसे ऑक्सीटोसिन के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीटोसिन वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। दुधारू पशु, जो दूध देने वाली गाय भैंस होती हैं, उनमें दूध दोहने से पहले ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते थे, जिससे वो जल्दी से दूध को उतार सके, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। पिटोसिन, ये है पिट्रोसिन। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या हो गया, पिटोसिन। पिटोसिन क्या करता है, प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव व संकुचन को प्रेरित करता है। यह बात ध्यान रखनी है। पिटोसिन हार्मोन जो है बच्चों, प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव और संकुचन को प्रेरित करता है और दूध स्त्रावन करने के लिए जो है उत्तेजित, जैसे मैंने बताया कि पशुओं के अंदर जो है इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते थे गाय भैंस में दूध उतारने के लिए, और इसे कहते हैं पशु क्रूरता, ठीक है, जिससे धीरे धीरे गाय भैंस जो है सूख जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इससे जो है बैन किया गया था काफी समय पहले ही, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसके इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए। लिख लिया सबने। ये सारे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हैं। क्लियर, ठीक है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़ें, जिससे हमारा भी जो है आप सपोर्ट करें और हम आपको अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।